बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर खंबात में है। दोस्तों, अहमदाबाद शहर को सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने सन 1411 में बसाया था, लेकिन ये शाही मस्जिद को खंबात के एक मलिकुत तुज्जार हज़रत उमर बिन अहमद अल काज़रूनी ने सन 1325 में बनवाया था। एक अंग्रेज़ी दस्तावेज़ के मुताबिक इस शाही मस्जिद को बिल्कुल नए पत्थरों की मदद से बनाया गया था। इस मस्जिद का तामीरी काम सन 1312 में शुरू हुआ और 13 साल में यह मस्जिद सन 1325 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सल्तनत के वक्त में बनकर तैयार हुई। इतने साल लगने की ये वजह भी है कि बड़े बड़े पत्थरों को लाया जाता था, फिर उसे तराश कर पिल्लरों की शक्ल दी जाती थी, जिससे 13 साल का कदीम वक्त गुजरना लाजमी है। जामा मस्जिद में दाखिल होने के मुख्य 3 गेट हैं। उत्तरी तरफ ही जनान खाना है, जहाँ खवातीन पर्दे में अपनी नमाज अदा करती थी। मस्जिद के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ रखी गई, जिसके ऊपर से पहले के वक्त में अजान देकर नमाज की दावत दी जाती थी। मस्जिद में एक और जनान खाना दक्षिणी तरफ मौजूद है। इसे 2 मंजिल में बनाया गया है, जहाँ नीचे कोई जाली नहीं है, जबकि ऊपरी मंजिल में जालियाँ लगाई गई हैं। ऊपर जाने के लिए अलग से सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। इस कमरे में जाने के लिए अलग दरवाज़ा मौजूद है। इस मस्जिद में मीनार नहीं है, लेकिन मस्जिद की बीच वाली मेहराबों में तोरण दिखाई पड़ती है, जो गुजरात सल्तनत की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को खास 100 खंभों की मदद से ऊंचा बनाया गया है। मस्जिद के अंदरूनी गुंबदों के अंदर बनी नक्काशी लाजवाब कारीगरी दिखाती है। एक गुंबद की नक्काशी देखने के बाद आप दूसरे गुंबद की नक्काशी की तारीफ करते नहीं थकेंगे। दालान से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जाने के मुख्य 3 ऊंचे मेहराब हैं, जिसमें बीच वाली मेहराब सबसे ऊंची है। बीच वाली मेहराब में ऊपर की तरफ आधे हिस्से तक खूबसूरत जालियां लगाई गई हैं और नीचे एक छोटी मेहराब है, जिसमें से गुजर के मस्जिद में जाया जाता है। मस्जिद के दालान में तीनों तरफ ऊंचे खंभों से बनी गलियारियाँ हैं, जिसके अंदर भी छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से गुजरात में ये पहली बार देखा गया कि खंबात की जामा मस्जिद में एक रोज़ा है, जहाँ और भी कब्रों वाला कमरा है, जो मस्जिद का ही एक हिस्सा है। डॉक्टर Z.A. देसाई की किताब सम 14th सेंचुरी एपिटाफ फ्रॉम कैम्बे इन गुजरात के हिसाब से ये मज़ार सन 1333 में बनाया गया। कमरे में मुख्य 2 मज़ार हैं, जिसमें इंक्रिप्शन मौजूद है। दस्तावेज़ के मुताबिक बड़ी वाली मज़ार मलिकुत तुज्जार अल काज़रूनी परवेज़ की है। डॉक्टर Z.A. देसाई की किताब के मुताबिक मलिकुत तुज्जार अल काज़रूनी परवेज़ अपने देशवासी साथी शहाबुद्दीन अल काज़रूनी के साथ ईरानी तोहफ़ा लेकर दिल्ली के सुल्तान से मिलने जा रहे थे। वहीं रास्ते में ही आप पर हमला हुआ और आपको शहीद कर दिया गया था। जबकि दूसरा मज़ार मलिकुत तुज्जार अल काज़रूनी की बीवी का है, जो ख्वाजा हुसैन जिलानी की बेटी थी। आपकी वफ़ात 20 सव्वाल 783 यानी 7 जनवरी सन 1382 में हुई। इस्लामिक दस्तूर के मुताबिक किसी हाई रेप्यूटेड या फिर संत या फिर शहीद को ही मस्जिद परिसर में दफनाने की इजाज़त है। मलिकुत तुज्जार खंबात के नायब थे और शहीद भी, इसीलिए आपको आपकी बनाई मस्जिद में दफनाया गया। आप हज़रत का मज़ार संगे मरमर से बनाया गया है। इसके अलावा 14वीं और 15वीं शताब्दी के कई छोटी बड़ी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ 16वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट अकबर ने किला भी बनवाया था, जिसके अवशेष अब भी दिखाई पड़ते हैं। हज़रत मलिकुत तुज्जार अल काज़रूनी की संगे मरमर से बनी मज़ार पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया की वॉल्यूम नंबर 6 में जेम्स बर्जेस ने लिखा है कि संगे मरमर से बनाई गई मज़ार पर कुरान की कई आयतें संगे मरमर के पत्थर को तराश कर बनाई गई है, जो कि बेमिसाल कारीगरी दर्शाती हैं। इस मज़ार की सबसे पहली तस्वीर फोटोग्राफर हेनरी ने सन 1880 में खींची थी। बहुत मुआयना करने के बाद इन आयतों को आइडेंटिफाई किया गया, जो कि इस तरह है। संगे मरमर से बनी मज़ार के बाहरी गोल सिरहाने पर सूरे यासीन की 12.5 आयत लिखी हुई है। वहीं मज़ार के सिरहाने पर सूरे बकरा की आयत नंबर 256 लिखी हुई है। मज़ार के लेफ़्ट साइड के कोने में सूरे बकरा की आयत नंबर 151 लिखी हुई है। राइट साइड में सूरे यासीन की आयत नंबर 52 लिखी है। राइट और लेफ़्ट बॉर्डर पे सूरे आले इमरान की आयत नंबर 16 और 17
और ऊपरी पैनल पर सूरे आले इमरान की आयत नंबर 163 और 165 लिखी हुई है। मज़ार के ऊपरी हिस्से में सूरे यासीन की आयत नंबर 67 से 71 और नीचे 72 से 79 तक लिखी हुई है। ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं से खंबात आज भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। एक दौर की सबसे व्यस्त बंदरगाह की अपनी पहचान को खोने के बाद आज खंबात फिर से विकसित होता जा रहा है। आज खंबात कपास, अनाज, तंबाकू, कपड़े, कालीन, नमक और पत्थर के अलंकार का औद्योगिक केंद्र है। जामा मस्जिद के पीछे की तरफ ही मक्का गेट भी मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं से पानी के जहाज़ में मक्का मुकर्रमा की जानिब हज का सफ़र किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ ये मक्का गेट ही यहाँ अड़ग खड़ा है। दोस्तों, मेरी आने वाली सभी वीडियो